हेलो जी। एक आईओक्यूम का क्वेश्चन है जो थोड़ा आईआईटी रेलेवेंट है। मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताता हूँ। आपने देखा होगा एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मैंने एक शॉर्टकट से कराया था रिमाइंडर थ्योरम यूज करके। तो वैसा ही एक सवाल सामने है। पी एक्स दे रखा है एक्स की पावर 2025, इसी साल की बात। एक्स की पावर 4 एक्स क्यूब 2 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 आर बी अ पॉलिनोमियल रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल पी इज डिवाइडेड बाय क्यू। तो ये रिमाइंडर थ्योरम डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर क्वेश्चन रिमाइंडर है ना। तो क्या था वो एल्गोरिदम? एक्स की पावर 2025 बराबर है आपका क्वेश्चन मान लेते हैं mx है, डिवाइड किया आपने q से, है ना। तो q के कुछ फैक्टर वगैरह कर दिख रहे हैं। देखो पहला तीसरा और पांचवा टर्म देखो बड़े प्यार से दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और दूसरा और चौथा उसमें भी x कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है ना। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लेके आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लेके आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, ये अपना आ रहा है। और ये कितने डिग्री का है? ये 4 डिग्री का है ना। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 डिग्री है ना। तो 3 डिग्री को अपन मान लेते हैं, है ना, ऐसा मान लेते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर है ना प्लस सी एक्स प्लस डी, ये अपना रिमाइंडर मान लिया। अब आपको हल्का हल्का तो याद होगा कि जब भी हम 4 डिग्री से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 डिग्री होता है। और ये एक आइडेंटिटी है, इसमें अपन क्या रखते थे, है ना, इसमें अपन रिमाइंडर निकालने के लिए इसके रूट्स रखते थे, है ना। तो इसके रूट्स कितने आ रहे हैं? इसके रूट्स भाई, इसके रूट क्या है? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और इसके रूट क्या है? आयोटा माइनस आयोटा, है ना। तो वो अपन रख देते हैं। तो मान लो अपन ने ओमेगा रखा है ना, तो ओमेगा ओमेगा की पावर 3 1 होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तो ओमेगा की पावर 3, तो ये कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। ये तो 0 आ जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग 0। ओमेगा क्यूब कितना आएगा? 1। तो आ जाएगा ए और बी ओमेगा स्क्वायर, है ना, बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा प्लस टी, है ना। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं आपके -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2। ठीक है। तो अगर यहां पर देखें ए प्लस बी इंटू -1 प्लस √3 आयोटा/2 और आपका सी इंटू, है ना, -1 माइनस आयोटा √3/2 और प्लस डी लिखा हुआ है ना। अगर आयोटा का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड 0 है, राइट साइड आएगा बी माइनस सी इंटू आयोटा √3/2, तो ये पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू सी आ गया। दूसरा रिलेशन क्या आ रहा है? 1 इज इक्वल टू ए माइनस बी/2 माइनस सी/2 और प्लस टी, है ना, क्योंकि बी और सी बराबर है, -b/2 है ना, b/2 है, ये है ना, b/2 है, b/2 है। तो कितना जाएगा? a माइनस बी प्लस डी आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 1, क्योंकि b और c बराबर है, b/2 c/2 b हो जाएगा, है ना। ओपन आयोटा रख देते हैं। देखिए ओमेगा स्क्वायर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रियल इमेजिन बराबर करके वही बात आएगी। आयोटा रखा तो आयोटा की पावर 4 1 होता है ना। तो ये 2025 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आएगा, तो आयोटा आ जाएगा। और ठीक यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आयोटा का क्यूब कितना आएगा? माइनस आयोटा माइनस बी प्लस सी आयोटा प्लस डी। आयोटा का कोफिशिएंट कंपेयर किया, सी माइनस ए बराबर आएगा 1, है ना। रियल कंपेयर किया, कितना आएगा? दिल्ली माइनस बॉम्बे इज इक्वल टू 0। अच्छा, दिल्ली बॉम्बे बराबर है, दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता बराबर है, तो बीसीडी तीनों बराबर हो गए, है ना। बीसीडी बराबर हो गए, ठीक है। तो बी और डी बराबर है, तो A1 आ गया, A1 आ गया, C2 आ गया और BCD बराबर है ना, A1 है ना, A1 है, तो कितना जाएगा? एक्स क्यूब। और बाकी सब कोफिशिएंट बराबर हैं 2 के, 2x स्क्वायर 2x और 2, सब कुछ ही 2 है ना। C2 है, B2 है, C2 है, B2 है, D2 है, ये आ गया। क्या पूछा है? R3 है ना, कितना जाएगा? 27, 9 2 18 और 3 2 6 प्लस 2, है ना। तो 18 26 53 आ रहा है ना, 26 और 27 है ना, 52 और 1 53, है ना, ठीक है ना, 8 26, हाँ ठीक है।